क्रोध का आवेग आने पर मूढ़ता पैदा होती है। मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति के भ्रांत होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धिहीन मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोध के आवेश में जो कुछ भी हो जाए कम ही है। यह व्यक्ति के सर्वनाश का संकेत है, क्योंकि इसका आवेग आने पर मनुष्य के सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वह आवेग में कुछ भी कर सकता है। मारपीट, कत्ल, आत्महत्या जैसी घटनाएं क्रोध के आवेग में ही घटित होती है। संत तिरुवल्लुवर के शब्दों में आग उसे ही जलाता है जो उसके पास जाता है, किंतु क्रोध तो पूरे परिवार समाज को समाप्त कर देता है। क्रोध का कारण बताते हुए गीता में कहा है, कामात् क्रोधो अभिजायते, अर्थात कामना से क्रोध का जन्म होता है। अक्सर मनुष्य को अपने सुख की, आराम की, आनंद की व लाभ की आदि की कामनाएं होती हैं। जब इन कामनाओं में कोई विक्षेप का कारण उपस्थित हो जाता है तो मनुष्य में क्रोध का उदय होता है। अपने मन की जटिलताओं के कारण भी मनुष्य का स्वभाव क्रोधी बन जाता है। इन सब के मूल में एक ही तथ्य है, वह है अपनी कामनाओं में विक्षेप पड़ना, उन्हें सफल होते हुए न देख पाना। जब क्रोध का आवेग आता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, जो अपनी कामनाओं में बाधक बना है उससे नुकसान पहुंचाना, वह भले ही किसी भी रूप में पहुंचाई जाए। कभी कभी लोग क्रोध से प्रेरित होकर अपना ही सिर फोड़ने लगते हैं। अंग भंग, आत्महत्या तक कर लेने को ऐसे लोग उद्यत हो जाते हैं, किंतु इसका आधार भी अपने कुटुंबियों, स्नेह संबंधियों को वर्तमान या भविष्य में हानि पहुंचाना ही होता है। स्मरण रहे, ऐसी हरकतें बेगानों के साथ कभी नहीं की जाती। ऐसा मनुष्य तभी करता है जब दूसरों को इस प्रपंच की परवाह होती है। वे इस क्रोध प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं। लेकिन कई बार जब मनुष्य अपने प्रतिकार की भावना को पूर्ण नहीं कर पाता, दूसरों के शक्तिशाली या समर्थ होने पर क्रोधी जब अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाता, तो वह स्वयं अपने ऊपर वैसा ही क्रिया करने लगता है जैसे दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया करता है। वह अपना सिर फोड़ने लगता है, बाल नोचता है, अंग भंग करता है। इस तरह क्रोध की कार्य पद्धति एक ही है, वह है नाश करना, तोड़फोड़ करना तथा नुकसान पहुंचाना। क्रोध अंधा होता है, वह केवल उस ओर देखता है जिसे वह दुख का कारण समझता है या अपनी कामनाओं का बाधक मानता है, और उसका नाश हो, उसे हानि पहुंचे। क्रोधी का यही लक्ष्य होता है। क्रोधी व्यक्ति कभी अपने बारे में नहीं सोचता, मेरी भी कोई भूल है, कुछ मैंने भी किया है, या जो मैं करने जा रहा हूँ इसका क्या परिणाम होंगे, इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। इसके कारण बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। क्रोध की संदेहपन के कारण ही कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। चाणक्य क्रोध प्रसिद्ध है। वह विवाह करने जा रहा था, मार्ग में कुछ उसके पैर में चुभ गया। उसने मठा और कुदाली देकर कुशों को खोदना शुरू किया, उनकी जड़ में मठा देना शुरू कर दिया। कई लोग जब चूल्हा जलाते थक जाते हैं, वह नहीं जलता तो चूल्हे को फोड़ देते हैं या पानी डालकर अपना गुस्सा उतारते हैं। अपनी असावधानीवश जब राह चलते पत्थर या ईंट की ठोकर लग जाए तो व्यक्ति उसे उखाड़ कर चूर चूर करने को उद्यत हो जाते हैं। क्रोध का अधिक अभ्यास हो जाने पर मनुष्य की प्रकृति क्षणे क्षणे रुष्ट, क्षण क्षण में, बात बात पर, चाहे वह उसके भले की ही क्यों ना हो, क्रुद्ध होने की आदत सी पड़ जाती है। क्रोध का लंबा अभ्यास हो जाने पर मनुष्य की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उसे लड़े भिड़े बिना रहा नहीं जाता। जिस तरह नशेड़ी को नशे की भूख उठ जाती है, उसी तरह लंबे अभ्यास के बाद क्रोधी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि उसे बात बात पर क्रोध आने लगता है। लड़ना भिड़ना, मारना पीटना, गाली देना, बुरा कहना, ऐसा व्यक्तियों के स्वभाव का स्थायी अंग बन जाता है। क्रोध इतना फुर्तीला मनोविकार है कि उसमें सोचने, विचारने, समझाने बुझाने का अवसर नहीं रहता। बाद बाद में क्रोध का उदय हो जाता है। कभी कभी हम इसका कारण सोच समझ भी नहीं पाते कि क्रोध अपने प्रचंड रूप में प्रकट होता है। अन्य मनोविकार के साथ अचानक ही क्रोध आ धमकता है। क्रोध सामाजिक शांति भंग करता है। यह संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। एक व्यक्ति का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार कर देता है और इस तरह पूरे समाज में शांति की आग सुलग जाती है। इस कारणवश क्रोध तत्काल प्रकट नहीं हो पाता या बहुत दिनों तक बना रहता है तो वैर का रूप ले लेता है। इसमें क्रोध की उग्रता और उसका वेग तो क्षीण पड़ जाता है, किंतु लक्ष्य को हानि पहुंचाने का भाव दिनों दिन दृढ़ होता जाता है और अपने बचाव के लिए सोचने विचारने का ध्यान रखा जाता है। फिर मौका लगते ही दूसरों पर वार कर दिया जाता है। यह क्रोध का ही परिवर्तित रूप है। क्रोध हमारे जीवन के लिए भयंकर विष सिद्ध होता है, इसलिए सभी धर्मों, समाज व्यवस्थाओं में क्रोध का त्याग का उपदेश दिया गया है। हमको भी जीवन के इस भयंकर शत्रु से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए।